हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जीके एग्ज़ाम। तो ये स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन है। और ये स्पीड टाइम डिस्टेंस के कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें आपके क्वेश्चन जो हैं ये आए हुए हैं। बट ये क्वेश्चन जो है आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रा सा लाइक करना और ज़रा सा शेयर करना, ताकि बाकियों तक भी ये कंटेंट जो है मिल जाए। और मैं कोशिश करूँ जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवाऊँ, जो आपके स्पेशली जो जूनियर स्टूडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, एज वेल एज जो भी बाकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करेंगे, एसएससी की, रेलवे की करेंगे, तो उनमें भी ये टॉपिक है। तो उनके लिए भी ये जो क्वेश्चन है बड़े बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पहले क्या बोला गया है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था एवरेज स्पीड के। एवरेज स्पीड को निकालने के ना दो तीन कंसेप्ट हैं, ठीक है। वो मैं हर हर कंसेप्ट आपको प्रॉपर वे में समझाता हूँ। देखो, अब एवरेज स्पीड जो है, कई बार एग्जामिनर जो है आपको दो स्पीड देता है। जैसे बोलो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी है और 20 किलोमीटर स्पीड दी है, ठीक है। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो। आप इसके लिए एक फॉर्मूला आता है 2x, ये x वाला, ये y अपॉन x प्लस वाई कितना है 10 + 20 कितना है 30। तो ये लगा के आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। 10 × 15 3 4, तो इसका आंसर कितना है 40/3, ठीक है। एक मेथड ये निकाल सकते हो। बट ये जो मेथड आपको बताया 2xy अपॉन x प्लस वाई, इसकी लिमिटेशन है। इसकी क्या लिमिटेशन है कि ये जो मेथड जो है 2xy अपॉन x प्लस वाई जो है, ये सिर्फ कब यूज़ होगा जब दो स्पीडें दी हैं, ठीक है। बट जो मैं मेथड अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें अगर आपको दो दी हैं, तीन दी हैं स्पीड, चार दी हैं स्पीड, आप आराम से निकाल सकते हो। कौन सा मेथड है उसे मैं बोलता हूँ ट्री मेथड, ट्री ट्री मेथड, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन बोला 10 किलोमीटर बराबर 20 किलोमीटर स्पीड, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लो कि ना 20, ठीक है। 20 को 10 से डिवाइड करो कि ना 2, 20 को 20 से डिवाइड करो 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 20 इसको स्क्वायर कर लो कितना है 3, ठीक है। ये क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया, ये आपको टोटल टाइम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंटू करना है 2 क्यों करना है, जितने भी नंबर ऑफ स्पीड्स होंगी, अगर दो होंगी 2 से करेंगे, तीन होंगी 3 से करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 40/3। अब इस मेथड का जो ट्री मेथड है, इसका एडवांटेज बहुत है, ठीक है। क्योंकि ये जो मेथड आपको मैंने बता रहा हूँ, ये मेथड आपको दो स्पीडें में दी हो तब भी आप निकल जाएगा, तब जब आपको तीन स्पीड, जैसे आपको 10 से 15 20, ठीक है, तीन स्पीड दी है ना, यहाँ से भी आप यहाँ पे भी आप वो ट्री मेथड से क्वेश्चन निकाल सकते हो। और उस वाले मेथड जो मैंने आपको बताया जो फॉर्मूले से, उससे आप सिर्फ दो स्पीडें वाला निकाल सकते हो। बट इस मेथड से आप 2 3 4 सारी स्पीड का निकाल सकते हो। 10 60 को 10 से करोगे ना 6, 60 को 15 से करोगे ना 4, 60 को 20 से करोगे ना 3। तो 60 डिवाइड बाई कितना आया यहाँ पे 10 और 3 13 इंटू नंबर ऑफ कितनी स्पीड है 1 2 3 बस इसको मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड जो मैं ट्री मेथड बता रहा हूँ, ये कौन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे आपको स्पीड्स दी, सिर्फ आपको स्पीड्स दी है और आपको पूछा हुआ एवरेज, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आप ये इस मेथड को ही एप्लीकेबल करोगे, ठीक है। इसके ऊपर मेरे को और क्वेश्चन दिखेंगे तो वो आपको करवा दूंगा। बट ये जो क्वेश्चन आपको अभी ये दिख रहा है, इसमें ये मेथड नहीं लगना, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको जो पहले मेथड बताया है, अभी मैंने आपको सीधा बता दिया, उसमें एवरेज स्पीड वाला जो ट्री वाला मेथड है वो कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे आपको सिर्फ स्पीड्स दी है, और जहाँ पे आपको जैसे इस क्वेश्चन में आपको स्पीड भी दी है और आपको हाँ स्पीड भी दी है और टाइम भी दी है, तो अब आपको लगाना एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि बोला 20 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। टोटल पहले टोटल डिस्टेंस लो 25 प्लस कितना है 15, ठीक है। अब क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर होता है 1/4, ठीक है। ये टोटल टोटल क्या कहते हैं, आपका क्या आ गया, टोटल स्पीड आ गई। टोटल स्पीड अब टोटल टाइम कितना है, हाँ 1/4 फर्स्ट क्वार्टर, फिर आगे सेकंड क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर, फिर थर्ड क्वार्टर, फिर तीनों में क्वार्टर ही फिल कर रहा है, मीन 1/4 ही का डिस्टेंस टाइम जो है वो ले रहा है, ठीक है। तो नीचे कितना टाइम आ गया, नीचे आएगा 3 बचा रहा, तो ऊपर कितना आएगा, ये 15 और 20 और 15 40, 40 और 20 60, यानी इसका क्या आएगा 60/3/4, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखे 60/3 तो 3 20 का, तो 20 × 4 कितना आ गया 80 किलोमीटर बराबर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
बस चीज़ों को आप अगर आपको समझ आना शुरू हो गया तो ये जो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। बट अगर आपको समझ नहीं आया तो इसी क्वेश्चन आपके लिए टफ बन जाते हैं। एक और क्वेश्चन था यार, मैं यहाँ पे अगर लेना भूल गया। हाँ, पहले मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा। बोला एक ट्रेन है, वो 850 किलोमीटर कवर करती है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, बस आपको कुछ दो इसकी इसमें इसमें दो तीन चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहले मैंने आपको एवरेज स्पीड वाला चीज़ समझा दी ना। अब कई बार आपको क्या बोलूँ, किलोमीटर में कोई चीज़ दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में चीज़ को दी है, और उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे 5/18। ठीक है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो 18/5। ठीक है, किलोमीटर बराबर ये इतना सा बीच बीच स्पीड एंड सेंस बड़ा इजी टॉपिक है। बट आपको बेसिक दो चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप साथ साथ में लिखते हो ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला, स्पीड दी हुई है आपको, सॉरी स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या बना मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड अब हमें निकालना क्या, किलोमीटर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, तो 9 दूने 9 पंचे 5, ये आ गया आपका 17, 5 एक मिनट ना, 9 दूने 9, तो 9 का 5 का। ठीक है, ठीक है, सॉल्व देखने दो मेरे को। 9 दून एक मिनट यहाँ पे, हाँ 5 से कटे 170 से, 5 से ये कट गया 34 से, 34 में 2 कितना गया 68 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी स्पीड। ठीक है, कैसे करा दोबारा समझा रहा हूँ। हमने डिस्टेंस क्या लिया 850, ओवर टाइम 455। तो डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है हमारा, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में थी, किलोमीटर में कन्वर्ट कर 18/5 से कर दिया। ठीक है, तो इसको काटा मैंने 170 से, ये 9 2 का 9 5 का। ठीक है, अब 5 को स्क्वायर 34 से, तो यहाँ पे कितना है 68 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 68 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई, कहाँ पे कोई क्वेश्चन, 68 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि 1 घंटे में कितना कवर करेगा, तो 68 किलोमीटर 1 घंटे में कितना करेगा, एक ही करेगा, किलोमीटर पर आवर है ये, और 1 घंटे में है। ठीक है, तो कन्वर्जन नहीं करनी, 68 × 1 करो तो कितने का 1 घंटे में कितने का 68 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर जब आप लिखते हो 68 किलोमीटर पर आवर, उसका मतलब होता है 68 किलोमीटर कवर कर रहा है वो 1 घंटे में। तो बस उसने बोला कि 1 घंटे में कितना कवर करेगा, 68 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये ऐसे जब पर आवर लिखते हैं ना, जैसे हम 120 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 120 किलोमीटर कवर कर रहा है। बस ये चीज़, ये बस बेसिक क्वेश्चन थे इसमें आए हुए। अब ये देखो, अब इसमें देखो इसमें थोड़ा सा ना, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन मैंने ये जो अभी अभी आपको समझा रहा हूँ, बड़े अच्छे, हर टाइप अलग अलग है, और मैंने एवरेज स्पीड के ऑलमोस्ट अच्छे से क्वेश्चन आपको करवा दिए हुए अभी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, है ना। अब यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस तो दे दिया 11 + 25 कितना का 36, 36 + 30 66। ठीक है, अब टाइम क्या है, अब टाइम कैसे निकालेंगे। अब टाइम हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो 11/7 + 25/10 + 30/20। तो इसको सॉल्व करो, ये कटा 5 2 का 5 5 का। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे कितना है, ये आपका बनेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको इसको आप सॉल्व, अब इसको काट दिया ना, इसको सॉल्व करा 66 हमारा क्या था 11/7 + 5/2 + 3/2। तो इसको सॉल्व करोगे, इसको पूरा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे, इसका बनेगा 14। नीचे नीचे सॉल्व करो, जो बनेगा 14। यहाँ पेज कम है ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे ये 66 बटा यहाँ पर क्या बनेगा 14। 14 को पहले हमने 7 से डिवाइड करना, 2 आया, 2 को 11 से करेंगे 22 आएगा। फिर 14 को 10 से करेंगे कितना आएगा, 14 को 2 से करेंगे, सारी 14 को 2 से करेंगे 7 आएगा, 7 × 5 35। उसको उसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 66 बटा आपका
कितना बना ये 78 इंटू 14, ठीक है। 2 7 का 2 7 का 2 39 का काट लो, ठीक है। 3 13 का 3 22 का, तो 22 इंटू 4 कितना होता है 154। अब जब 154 को आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये बन जाएगा। 154 को 13 से डिवाइड करो, 13 कम 13 2 24, 13 कम 13 तो कितना 11। तो इसको ऐसे लिखा होगा 11/13, ये आपका आंसर आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।